पिछली बार आपको बीईपी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। और उस क्वेश्चन में आपने देखा है कि दो अवधियों की जो है कॉस्ट और प्रॉफिट दिए हुए हैं, पर इसके अलावा कहीं पर आपको दूसरी सूचनाएं नहीं दी हुई है। तो ऐसी अगर स्थिति हो जबकि दो अवधियों का जो है सेल्स दिया हुआ हो, प्रॉफिट दिया हुआ हो, और पीवी रेशो या जो कंट्रीब्यूशन ये अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं उसमें, तो ऐसे समय में एक ये स्पेशल फार्मूला लगता है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा पीवी रेशो। ये ध्यान देने की बात है, ये आपको सूत्र याद करना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने सूत्र बोला है चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जैसे दिया हुआ है 50,000 और 1 लाख जो दिया हुआ है आपके प्रॉफिट, तो उसमें जो भी चेंज आएगा वो ले लेंगे अपन। और दूसरा दिया है अपॉन चेंज इन सेल्स। अब चूँकि यहाँ सेल्स नहीं दी हुई है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है या कॉस्ट दिया हुआ है उसमें अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेल्स आ जाती है। तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट जोड़कर दोनों अवधियों की सेल्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ निकाला है 4.5 लाख में 50,000 जोड़कर 5 लाख, और 6.5 लाख में 1 लाख जोड़कर 7.5 लाख रुपए। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा 20% जो है पीवी रेशो आ गया है। और जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल्स होती है उसका फार्मूला आपको मालूम ही है। ब्रेक इवन सेल्स का क्या फार्मूला होता है कि फिक्स जो कॉस्ट होती है उसमें अगर पीवी रेशो का हम भाग लगा देते हैं तो ये हमारी बीईपी इन सेल्स आ जाती है। अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, और तो फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी सेल्स है उसको अगर हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया था पीवी रेशो का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन एस इंटू 100। तो अब चूँकि यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और पीवी रेशो दिया हुआ है, तो इन दोनों से हम जो निकालें इस फार्मूले में अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाता है अपना कि सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेल्स जैसे हमारी 5 लाख है और 5 लाख को हम अगर पीवी रेशो जैसे हमारा 20% है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपये क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, यानी सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो सी आ जाता है। तो जो हमारी सेल्स है उसमें से अगर हम सी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारी जो है वो परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा सी आ गया है। तो सी क्या होता है, सी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो सी आ जाता है। और सी का में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था सी में प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होती है। तो अभी हमारे यहाँ सी 1 लाख रुपया आ गया है, और इस 1 लाख रुपये में से अगर हम क्या घटा देंगे, अगर हमारा सी इसमें से अगर हम हमारा जो प्रॉफिट घटा देंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि जो हमारा सेल्स को 5 लाख से 20,000 से गुणा करा और तो 1 लाख आया, इसमें से 50,000 प्रॉफिट घटाया तो 50,000, तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आ गई है, 50,000 रुपये आ गई है। और अब बीईपी याद करने के लिए जैसे फार्मूला आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट 50,000, पीवी रेशो 20% से भाग दिया तो ये आ गया 2,50,000। ये 2,50,000 हमारा बीईपी आ गया है। तो अब हमने 3 चीज़ निकाल ली है, पीवी रेशो निकाल लिया है, ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली है। अब हम रिक्वायर्ड सेल्स निकालते हैं टू प्रॉफिट अर्न 1,25,000। तो इसका फार्मूला जैसे मैंने पिछली बार बताया, जब हम रिक्वायर्ड सेल निकालते हैं तो हमेशा ही जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ठीक है, या डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ देते हैं।
तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है 50,000 रुपये। हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या है 1,25,000 रुपये। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें पीवी रेशो को इससे भाग लगा दीजिए, तो ये आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड सेल्स। जैसे 50,000 प्लस 1,25,000 में 20% का भाग लगाया तो ये आ गई हमारी 8,75,000 रुपये रिक्वायर्ड सेल टू अर्न 1,25,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं हम प्रॉफिट वैन सेल्स रुपीज़ 3,50,000। अगर 3,50,000 रुपये की हमारी बिक्री है तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा, तो सिंपल अभी हमने निकाला प्रॉफिट को। अगर सेल्स को हम पीवी रेशियो से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, सी आ जाता है। सी में से अगर हम फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो अब हमको मालूम है, तो सेल्स हमारी 3,50,000, इसको हम पीवी रेशियो 20% से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 70,000 रुपये आ जाएगा। और इसमें से फिक्स कॉस्ट इतनी हमारी 50,000 है, 50,000 घटा देंगे तो 70,000 माइनस 50,000 बराबर 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। इस तरह आपने देखा, इस तरह ट्रिक वाले जो सवाल हैं वो आते हैं। एक सवाल मैं और आपको ये बीईपी में अच्छा इम्पोर्टेंट दूंगा, उसके बाद में आपका ये बीईपी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, या फिर जो है आप सारे सवाल और सारे ही जो है इलस्ट्रेशन कर लें, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम जो है, ये जो चैप्टर है अच्छी तरह से हल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।